आज हम श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 1 कैंटो 1 के टेक्स्ट नंबर 17 के एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नेवर इनएक्टिव इन सम लेस इंटेलिजेंट पर्सन सजेस्ट। पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नेवर इनएक्टिव, वो कभी इनएक्टिव होते ही नहीं है। एज सम लेस इंटेलिजेंट पर्सन सजेस्ट, कुछ लेस इंटेलिजेंट मतलब निर्बुद्धि, बुद्धिहीन लोग, कुछ कम बुद्धि वाले लोग जैसे बोलते हैं ना कि भगवान कभी इनएक्टिव होते ही नहीं है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। आज सुबह मेरी मम्मी बोल रही थी कि भगवान कभी भी नहीं सोते, वो हमेशा जागे रहते हैं, वो भगवान है, कभी वो सो सकते हैं। बात तो मैंने बोला कि लेकिन वैसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान को हम छोटे से बच्चे, प्यारे बच्चे जैसे सुला रहे खिला रहे, उनको अच्छा लगता है, ऐसे मैंने बताया। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। हिज वर्क्स आर मैग्निफिशेंट एंड मैग्नेनिमस, हिज क्रिएशंस बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल आर ऑल वंडरफुल and contain all variegatedness. They are described nicely by such liberated souls like Srila Narada, Vyasa, Valmiki, Devala, Asita, Madhava, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, Sridhara, Vishwanatha, Valadeva, Bhakti Vinoda, Siddhanta Saraswati, and many other learned and self-realized souls. These creations, both material and spiritual, are full of opulence, beauty, and knowledge, but the spiritual realm is more magnificent due to its being full of knowledge, bliss, and eternity. तो जितने भी these creations, जो भी creations material या spiritual world में है, उन सब में ही बहुत ज़्यादा opulence, मतलब you can understand opulence मतलब abundance से भरा हुआ, ठीक है, एकदम सुंदर से डेकोरेटेड, एकदम सुंदर सा जगह, ब्यूटी है वहाँ पे, नॉलेज है। लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म जो है ना, वो ज़्यादा मैग्निफिशेंट है। जो हमारा मटेरियल रेल्म है उससे स्पिरिचुअल रेल्म जो है वो ज़्यादा मैग्निफिशेंट है, ड्यू टू इट्स बीइंग फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिस एंड इटर्निटी। उसमें नॉलेज है, ब्लिस है, इटर्निटी है, इस वजह से। द मटीरियल क्रिएशंस आर मैनिफेस्टेड फॉर सम टाइम एज परवर्टेड शैडोज ऑफ द स्पिरिचुअल किंगडम एंड कैन बी लाइकेंड टू सिनेमाज। तो मटेरियल दुनिया में स्पिरिचुअल दुनिया के हूबहू कॉपी किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसके जैसा कुछ चीज़ें क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो एक सिनेमा जैसा ही लगेगा। स्पिरिचुअल दुनिया को मटेरियल दुनिया में कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। दे अट्रैक्ट पीपल ऑफ लेस इंटेलिजेंट कैलिबर हु आर अट्रैक्टेड बाय फॉल्स थिंग्स। तो वो झूठे चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सच फुलिश मैन हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द रियलिटी एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द फॉल्स मटीरियल मैनिफेस्टेशन इज द ऑल इन ऑल। जो फुलिश बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको ये लगता है कि मटेरियल दुनिया में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा बोलते हैं ना कि दुनिया में आए हैं, दुनिया में रहेंगे, दुनिया में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। Those who are not conversant with the activities of the Lord and His transcendental realm are sometimes favored by the Lord in His adventures as incarnations where he displays the eternal bliss of his association in the transcendental realm. उसके पहले दो चीज़ें और बोला गया है। But more intelligent men guided by sages like Vyasa and Narada know that the eternal kingdom of God is more delightful, larger and eternally full of bliss and knowledge. तो जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको ये लगता है कि मटेरियल दुनिया ही सर्वस्व है, लेकिन जो मोर इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनको ये पता है कि नहीं, भगवान का जो दुनिया है, जो किंगडम है, वो इटर्नल जो किंगडम है वो ब्यूटीफुल, ज़्यादा डिलाइटफुल, ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा बड़ा है, और उसमें ज़्यादा नॉलेज भी प्राप्त करने को मिलती है। दोज हु आर नॉट कन्वर्सेंट विद द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड एंड हिज ट्रांसेंडेंटल रेल्म, जो जिनको भगवान, दोज आर नॉट कन्वर्सेंट, जिनको जो पता नहीं है भगवान के एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके ट्रांसेंडेंटल रेल्म के बारे में, are sometimes favored by the Lord in his adventures as incarnations, where he displays the eternal bliss of his association in the transcendental realm. तो जिनको पता नहीं है भगवान के सारे कारनामों के बारे में, उनको भगवान अपने एडवेंचर्स, अपने इनकारनेशंस मतलब अपने जो भी स्वरूप है उसके जरिए दिखाते हैं, ठीक है। By such activities he attracts the conditioned souls of the material world. अपने ही सारे लीलाओं के द्वारा, अपने जो लीलाओं के कहानियां हैं, उन कहानियों के द्वारा या लीलाओं को करके उसके द्वारा वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Some of these conditioned souls are engaged in the false enjoyment of material senses. कुछ ऐसे ही लोग जिनको वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं भगवान, या कर लेते हैं, वो इनिशियली खुद को बिजी रखते हैं फॉल्स एंजॉयमेंट में, मटेरियल सेंसेस को खुश करने में। कुछ टेस्टी खा लिया, टेस्टी कुछ
या सुंदर सा कुछ देख लिया कहीं पे, कुछ सुंदर सा फील कर लिया, तो ऐसे वो खुद को मतलब मटीरियली खुश रखने की कोशिश करते हुए रहते हैं। एंड अदर्स इन सिंपली नेगेटिंग देयर रियल लाइफ इन द स्पिरिचुअल लाइफ। एंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने रियल लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ को नेगेट कर रहे हैं। These less intelligent persons are known as karmis or fruitative workers and jnanis or dry mental speculators. तो ये जो लोग होते हैं ये कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा रख रहे हैं, तो इनको कार्मीज बोला जाता है, ज्ञानीज क्योंकि इनके पास ज्ञान है। बट अबव दीज टू क्लासेस ऑफ मेन is the transcendentalist known as Satvata, or the devotee who is busy neither with the rampant material activity nor with the material speculation. He is engaged in the positive service. 1 minute. बट अबव दीज टू क्लासेस ऑफ मैन इज द ट्रांसेंडेंटलिस्ट। मतलब इस मटेरियल दुनिया में जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं उसमें से दो लोग होते हैं, एक जो कर्म करके फल की इच्छा रखते हैं, एक दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी मतलब मेंटल स्पेक्युलेटर्स, ज्ञान को अर्जन करते रहते हैं। इन सबसे भी ऊपर रहता है सतवता जो कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है। द डिवोटी इज बिजी नीदर विथ रैम्पेंट मटेरियल एक्टिविटी, वो कोई मटेरियल एक्टिविटी भी नहीं करता है, मटीरियली स्पेक्यूलेशन भी नहीं करता कि ये सही है वो गलत है, बहुत ज़्यादा दिमाग को नहीं चलाता है। ही इज एंगेज्ड इन द पॉजिटिव सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वो खुद को भगवान के भक्ति में लगाए रखता है। एंड देयरबाय ही डिराइव्स द हाईएस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट अननोन टू द कार्मिस। इसीलिए एंड ज्ञानीस, जो ज्ञानी और कार्मी को पता नहीं है भगवान की भक्ति करके जो पावर मिल सकती है, वो जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो स्पिरिचुअल आदमी है, वो अपने स्पिरिचुअलिटी के द्वारा वो सब कुछ अटेन या अचीव कर लेता है। ऐसे सर लोग बोलते हैं ना कि कर्म करो कर्म का फल मिलेगा, बिना कर्म के कैसे होगा। और एक होता है नॉलेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज गेन करते रहना है। तो ये दोनों के अलावा भी तीसरा जो होता है कि सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि भगवान का नाम जाप करो, उन पे खुद को समर्पित करो, सरेंडर करो, बाकी चीज़ अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। So, as the supreme controller of both the material and spiritual worlds, the Lord has different incarnations of ultimated categories. Incarnations like Brahma, Rudra, Manu, Prithu, and Vyasa are his material qualitative incarnations, but his incarnations like Rama, Narasimha, Varaha, um, Varaha and Vamana are his transcendental incarnations. Lord Shri Krishna is the fountainhead of all the incarnations and he is therefore the cause of all causes. तो वो सुप्रीम कंट्रोलर है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, इसीलिए उनके बहुत सारे इनकारनेशंस को क्या बोलते हैं, अवतार। अवतार दुनिया में आए हैं, जैसे कि ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु, वैसे सब इनके ही सारे अवतार है। And his material qualitative incarnation, but his incarnations like Rama, Narasimha, Varaha and Vamana are his transcendental incarnations. कुछ उनके दिव्य इनकारनेशंस है एंड कुछ उनके मटेरियल क्वालिटेटिव इनकारनेशंस है। लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो फाउंटेन हेड है सारे इनकारनेशंस के, वो ही सारी चीज़ों के कारण है, जो भी दुनिया में चीज़ें हो रही है उसके कारण वही है। तो आज के लिए यही तक है भगवत श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 1 कैंटो 1 टेक्स्ट नंबर 17 का एक्सप्लेनेशन। अगले दिन हम टेक्स्ट 18 से रीड करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।